वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे। माय नेम इज दुआ ज़ारा और आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है टीच दुआ। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि हमने ग्रामर्स की वीडियो स्टार्ट की, कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने वाले टेंस है, जो ऑल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। एंट्री टेस्ट हो, एमडीके टेस्ट हो, सब में पूछा जाता है। सो हम दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास टेंसेस है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप अगर सीख गए तो आधी इंग्लिश बोलना बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, टेंसेस है। सो टेंसेस क्या होते हैं? कोई काम कौन से वक्त में हो रहा है, यानी कि कोई काम कौन से वक्त में हो रहा है। जैसे कि ये जो वक्त है इसमें मैं पढ़ा रही हूँ, वर्क कर रही हूँ। तो टेंसेस क्या होता है? एक काम होता है, एक काम होता है और एक वक्त होता है। कौन से वक्त में कौन सा काम हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या होता है? टेंसेस होते हैं। अब देखें, एक तो टेंसेस में अब हमारे पास टाइम तीन तरह के होते हैं। एक प्रेजेंट जो भी चल रहा है, एक पास्ट जो गुजरा हुआ कल है। शायद कल हम क्या थे, हमारी पैदाइश 209 में हुई, 208 में हुई। सो पास्ट की बात है। फ्यूचर जो हम आएगा, हमारा फ्यूचर आएगा, हम कुछ बनेंगे, हमारे गोल्स पूरे होंगे। सो फ्यूचर है। टाइम हमेशा, मैंने टाइम को बहुत तरह बनाने की कोशिश की लेकिन मुझसे ना बन सका, क्योंकि टाइम होता ही तीन तरह का है। एक तो आज, एक कल, एक परसों, ऐसे ये टाइम होता है। प्रेजेंट, पास्ट एंड हमारे पास क्या होता है? फ्यूचर होता है। अब देखिए, प्रेजेंट्स में कुछ, पास्ट में कुछ, फ्यूचर में आपको हेल्पिंग वर्ब याद करनी पड़ती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? एक हमारे पास होती है डू और डस, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। हमारे पास टेंसेस क्यों 12 हुए? मैं 13 भी तो कर सकती थी, लेकिन ये 12 हैं। एक तो हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड थर्ड हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, एंड फोर्थ हमारे पास जो टेंस है वो हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वो इज एम आर। इज एम आर हम किस में यूज करते हैं? सो इज एम आर हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगी। और प्रेजेंट परफेक्ट जो काम हमारा हो चुका है, बिल्कुल मिस्टर परफेक्ट है, वो हो जाएगा। हो चुका है, हो चुकी है, हो चुके हैं, ये हमारा टाइम पर डिपेंड करेगा। अगर कोई पास्ट होगा तो डू डज आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी डिड में। नेक्स्ट हमारे पास इज एम आर। इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा? वॉज वर्ब में, यानी कि दिस इज नोन एज पास्ट। एंड नेक्स्ट हमारे पास है। जब भी कोई ये प्रेजेंट से पास्ट में चली जाती है तो हैज हैव हैड में बदल जाता है, क्योंकि बात हो रही है चुका वक्त जो जा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट बात की मैंने, पास्ट परफेक्ट की है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर, जो अभी आने वाला है। कल हम क्या होंगे? कल हम ये होंगे, कल हम डॉक्टर बनेंगे। आने वाले वक्त यू कैन आइडेंटिफाई योर गोल, सो क्लियर द टेंसेस, सो नाइस इंग्लिश आर यू टॉकिंग अबाउट इट। अब देखें, विल शल, ये आपको पता है, फ्यूचर पढ़ने की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रूल्स अगर आप लोगों ने सीख लिए तो कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। मैं तो इंग्लिश से अंडरस्टैंड ही नहीं हूँ, मैं तो इंग्लिश से अंडरस्टैंड ही नहीं हूँ, मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है, मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है। क्या यहाँ पर सब्जेक्ट यूज हुआ? अब आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मैंने पास्ट का लिखा है, फ्यूचर का लिखा है। आपकी पहचान आप लोगों को इसकी हेल्पिंग वर्ब से होगी। ये हेल्पिंग वर्ब किसकी है? डस लगा है। पहले तो आप लोगों ने ये देखना है, डू आप प्लूरल के साथ लगाते हैं, डज आप किसके साथ लगाते हैं? सिंगुलर के साथ लगाते हैं। पहले आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लें कि ये हम सिंगुलर के लिए लगाते हैं और ये हम प्लूरल के लिए लगाते हैं। आई होप आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो देख ली हो, सो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। अब देखिए, नेक्स्ट आप शी डज नॉट अंडर। अब देखिए, अंडरस्टैंड। अब वर्ब की हमारे पास तीन तरीके की फॉर्म होती है। एक फर्स्ट फॉर्म होती है, एक सेकंड होती है और थर्ड हमारे पास होती है थर्ड फॉर्म। अब देखिए, हमारे पास जैसे कि गो है, गो की फॉर्म वेंट है, सेकंड फॉर्म में, और जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होगी? गोन होगी। अब ऐसे ही अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट
धड़कन आईएनजी होगी तो वो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। यानी कि मिस्टर परफेक्ट है, मिसेस परफेक्ट है, ये बिल्कुल क्या होगा, परफेक्ट होगा। काम यानी कि हो गया है। अब बारी आती है अपना गोल स्टार्ट करने की, जो कि बढ़ाने का मकसद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो काम जो हमें पता ही नहीं है कौन से समय में हुआ है, कौन से वक्त में हुआ है, ये हम देखेंगे। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो आप लोगों को शेड्यूल बताता है, आपकी हैबिट बताता है। जैसे कि मेरी हैबिट है कि मैं रोज वीडियो बनाती हूँ, रोज कुछ ना कुछ नया लेकर आती हूँ। कुछ आप लोगों की स्टडी के लिए कुछ मैं ऐसी वीडियोस लेके आती हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सो ये मेरी हैबिट है, ये मेरा शेड्यूल है, जिसमें हैबिट और शेड्यूल। अब आप उर्दू में भी इसकी पहचान करवा दें, जिसमें ता, ती, तू, ता लगे, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। क्यों फर्स्ट फॉर्म होगी? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एस या एस लगाने की मुझे क्या जरूरत थी? क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब आप वहां पर क्या लगाते हैं? एस या ईएस लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। अब आई कैन, मेरे पास वीडियो बहुत बड़ी हो जानी थी, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप उसने समझे। आई सब्जेक्ट है, राइट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑन व्हाइट बोर्ड, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखती हूँ, लेकिन हमेशा याद रखिएगा आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, यानी कि ये हमारे पास क्या था, थर्ड पर्सन तो नहीं है, मैं लिखती हूँ ना व्हाइट बोर्ड पर। सो ये क्या है? ये कोई भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ऐसी है, ऐसी यहाँ पर मत लगा देना। अब देखिए, यू नो हिम हर, तुम मुझे जानते हो या जानती हो ये तो मुझे पता नहीं, कमेंट करोगे तब पता चलेगा। या फिर यू नो मतलब कि लड़का हो लड़की हो जो भी हो, देख रहे समझ ले। वर्षा लिव्स विथ मी, वर्षा मेरे साथ रहती है, वर्षा मेरे साथ रहती है। अब देखिए वर्षा क्या है, थर्ड पर्सन है, मैं वर्षा के बारे में बता रही हूँ, तो ये मेरे पास क्या है? सो ये मेरे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव तुम, मसाला, हलवा सब कुछ है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, एक बार ये देख लिया ये तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट डू डस, दिस इज नोन एंड हेल्पिंग वर्ब। अब ये हमारे पास क्या है? नोट क्यों लगाते हैं? कोई चीज नेगेटिव होती है, नेगेटिव में नोट। नेक्स्ट हमारे पास है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि इंडेफिनिट है, अभी हम कहीं और तो गए नहीं है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं तो झूठ बोलती ही नहीं हूँ, मैं तो झूठ बोलती ही नहीं हूँ। अब देखिए सब्जेक्ट डू लगा, डू क्यों लगाया, डस क्यों नहीं लगाया मैंने? क्योंकि आई के साथ हमेशा डू लगता है, आई के साथ हमेशा डू लगता है। डू प्लूरल के लिए लगता है और ये डस सिंगुलर के लिए। एक मैं ट्रिक बता दूं जो हमेशा याद रखिएगा, जिसमें ज्यादा लेटर होंगे वो सिंगुलर होगा, जिसमें कम लेटर होंगे वो प्लूरल होगा। दैट्स सिंपल। अब देखिए आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलती सच में। यू डू नॉट टेक अ मेडिसिन, तुम मेडिसिन क्यों नहीं लेते हो? ये मुझे नहीं पता क्यों नहीं लेते हो, लेकिन तुम लेते ही नहीं हो। अगर लेते होते तो मैंने यहाँ पर लिख देना था, नहीं लेते हो, यू लगा डू नॉट टेक अ मेडिसिन। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। मैं तो कुछ करती, मैं तो ट्राई करती ही नहीं हूँ, नहीं करती ट्राई कोई भी काम, बट अगर मैं करती होती ट्राई तो मैं इसमें ना लिख देती, मैं ट्राई ही नहीं करती। अब देखिए शी डज नॉट ट्राई, जितने भी दुनिया के सेंटेंस हो गए वो हलवा कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स आप लोगों की पहले आ जाती हैं। कहाँ आ जाती हैं? पहले ही आ जाती हैं। अब देखिए डू डज सब्जेक्ट, ये तो हलवा है, इसको छोड़ो साइड करो अभी। अब देखिए एग्जाम्पल पर आते हैं। अब देखिए डू किसके लिए लगा भाई? डू अभी क्या प्लूरल के लिए लगा, ये सिंगुलर के लिए लगा, आपने हमें पहचान तो बता दी बिल्कुल। अब देखिए डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो? क्या तुम, मैं सवाल कर रही हूँ, मुझे सवाल का जवाब दो। नेक्स्ट हमारे पास डू यू लिव विथ मी, तुम मेरे साथ रहते हो, क्या तुम मेरे साथ रहते हो? मैं उससे पूछ रही हूँ, देखो सेंस देखो। अब देखिए क्योंकि ये क्या था, प्लूरल था तो डू लगाया हमने। डज ही टीच यू, वह तुम्हें पढ़ा रहा है, वह तुम्हें पढ़ा रहा है, वह क्या है? एक है, इस वजह से डज लगाया। अब आते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप,
करने जो कि हमारे पास है। अब दोबारा कभी लाइफ में आई थिंक आपको टेंसेस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू डज से इज एम आर लगेगी, क्रिस्टल क्लियर। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, दिल की धड़कन लाजमी लगाइएगा। अब प्लस धड़कन ही आप हटा लेंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, वो काम जो जारी हो, वो काम जो जारी हो। अब देखिए आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ, मैं यहाँ पधार रही हूँ, बादशाह सलामत आ रहे हैं, सुल्ताना यास्मीन आ रही है। हम कुछ ड्रामे देखते हैं, कुछ सेंसिबिलिटी तो आपको हो ही गई होगी। आई एम कमिंग, ये आ रही है, ये यास्मीन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। शी इज प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, वो इतना अच्छा काम कर रही है, वो अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है, वेरी गुड, जो भी कर रही है। सब्जेक्ट शी, इसे क्यों लगाया, मैं आर लगा देती हूँ, नहीं मिटा रही, क्योंकि टीचर ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, क्योंकि ये लड़की क्या है, सिंगुलर है, इस वजह से तो लगाया है आपने, पागल थोड़ी है। शी इज प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, यू आर थिंकिंग अबाउट अस, तुम मेरे बारे में सोचते हो, सोचते हो। अब देखिए ये सेंटेंस क्या है, चल रहा है। अब देखिए टीचर आप इसे क्यों नहीं लगा रही, मैं मुझे तो लगा के दो, नहीं हम मिटा रहे हैं, आप मिटा दो इसे, चलो मिटा। अरे ये प्लूरल था, इस वजह से तो लगाए हैं, यू आर थिंकिंग अबाउट अस। अब है नेगेटिव, नेगेटिव हलवा मसाला सब कुछ है यहाँ पर। अब देखिए सब्जेक्ट इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पर नोट, नोट लगेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिल की धड़कन मत छीनना कंटिन्यूअस से, वरना गलत करोगे। और ऑब्जेक्ट योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। अब यहाँ सब्जेक्ट लगाया, भाई लगाया, अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ पर नोट लगाएंगे और यहाँ पर कॉलिंग लगाएंगे। ऐसा वर्ब लेंगे, ऐसा वर्ब लेंगे जैसे लिसनिंग हो गया, लाफिंग हो गया, टीचिंग हो गया, लविंग हो गया, स्माइलिंग हो गया, ये सब। अब देखिए आई एम नॉट कमिंग विथ यू, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, क्या कर लोगे, नहीं आऊंगी। अब देखें आई एम नॉट कमिंग विथ यू, जब आप मसाला सामने रखेंगे, जब आप पका पकाया सालन सामने रखेंगे, जब हमें खाना होगा, बस यही काम है, फॉर्मूला लिख लो, पका पकाया मसाला सालन सब मिल जाएगा। अब देखें इंट्रोगेटिव, जिसमें आप सवालात करते हैं, तुम मुझे अच्छी लगती हो, चलिए देखते हैं क्या है हलवा मसाला। इज एम आर सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो पहले आती है, तो आर लगा, स्टूडेंट मैं इज लगा दूं, नहीं मैम नहीं, आई के साथ हमेशा एम लगता है, ये चीज गाइस याद रखिएगा। और आर जो है वो किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है, और ये सिंगुलर के साथ लग गया। अब देखिए आर यू टॉकिंग टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे बात करोगे, मैं सवाल कर रही हूँ। अब इस वजह से ये क्या था, प्लूरल था, इस वजह से आर लगाया। इज शी गोइंग टू हर होम, यानी कि तुम जाओगे उसके घर, हर होम लड़की है, लड़की नहीं लड़का है, भाई मैम हर रे तो लड़की होगी ना, हाँ। अब देखिए आर यू सेलिब्रेटिंग विद बर्थडे, आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, यानी कि मैं यहाँ पर इज लगा, मिटा रही हूँ स्टूडेंट, नहीं मिटाना मैम, नहीं मिटाना, क्योंकि ये प्लूरल है। आर यू सेलिब्रेटिंग विथ योर बर्थडे, यानी कि तुम्हारा जो बर्थडे है वो क्या है, सेलिब्रेट हो रहा है। या तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, क्या तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, जी हाँ मैम, आप पढ़ाना फिर करते हैं। अब देखें प्रेजेंट, मेरा कॉन्सेप्ट यही होता है, स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म होने के साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं। आ चुके हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस कंप्लीट कर लिया है हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट कर लिया है, बाकी दो प्रेजेंट्स यानी कि चलते हुए वक्त के दो रह गए हैं, तो उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बट इसको पढ़ने से पहले हम इस बोर्ड को पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है ना, मिस्टर परफेक्ट, यानी कि जो काम जो पूरा हो गया हो चुका हो, जैसे कि मम्मी खाना पका चुकी है, मम्मी खाना पका चुकी है, यानी कि उसने अपना काम कर लिया है। मैंने सर को अपना टेस्ट
मैं अपना टेस्ट सर को जमा करवा चुकी हूँ, यानी कि मैंने अपना काम क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी हूँ। मैं मतलब कि आप जितने भी सेंटेंस बनाना चाहे बना सकते हैं, बट वो काम पूरा होना चाहिए। जो एक मसाला हलवा है ना, वो आपका फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा देख ले इसे। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव इज एम आर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भाई वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए है, दिल की धड़कन के लिए है, आईएनजी प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म के लिए है। अब देखिए एग्जाम्पल, अब देखिए सब्जेक्ट हमारे पास आई है, अभी मैं यहाँ पर हैज लगा देती हूँ स्टूडेंट, सही है? नहीं नहीं नहीं, आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, आई के साथ हमेशा हैव लगेगा। आई हैव ईटन द फूड, ईटिंग क्यों नहीं लिखा, दिल की धड़कन लगा दे, नहीं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, और प्लस हमारा क्या लगेगा, द फूड हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वी यानी कि हम, हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन हम के साथ हैव लगेगा। मैंने बताया हैज प्लूरल है जो हमारे पास हैज है, आप लोग देख सकते हैं कि यानी कि इसकी तादाद ज्यादा है, यानी कि लोग ज्यादा है, यानी कि हम उससे क्या मीट हिम, यानी कि मैं उससे क्या मिली है, जो भी है, इस वजह से हमने क्या लगाया, हैव लगाया। हैव हमारे प्लूरल के लिए यूज होता है, और जो हैज है वो सिंगुलर के लिए। ही हैज मीट यू, मतलब कि वो हम उससे क्या मिला, वो तुमसे मिला, यानी कि वो तुमसे मिला। मैं सवाल कर मतलब कि ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट, यानी कि वो तुमसे आई थिंक मिल गया हो, क्योंकि हर काम जो है वो पूरा हो गया हो। क्लियर? प्रेजेंट चल रहा है तो थोड़ी सी चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज इफ नोट, ये तो हलवा मसाला है, ये तो कुछ भी नहीं हमने किया, सिर्फ फॉर्मूला देखना है, नोट लगाना है, मैंने अभी ये याद हो गया होगा आप लोगों को आई थिंक। अब देखिए सब्जेक्ट आई है और हैव क्यों नहीं लगा भाई, हैव लगा हुआ है, आई के साथ हैव लगता है, नोट लगा दे, ईटिंग द फूड, आई हैव नॉट ईटिंग द फूड, यानी कि मैंने खाना नहीं खाया। क्या करोगे, नहीं खाऊंगी खाना, क्योंकि आई के साथ हैव लगेगा। अब देखिए वी हैव नॉट मीट हिम, मतलब कि वो हमसे तो मिले ही नहीं, ये मिला मिली जो भी है, बकरा बकरी जो भी है। अब देखिए he has not meet you, he has not meet you, वह तुमसे मिला ही नहीं, क्या कर सकते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव में आप लोगों के पास हैज, हैव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है इंट्रोगेटिव में। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जो अब हैज है वो सिंगुलर के लिए लगाते हैं और हैव आप प्लूरल के लिए लगाते हैं। ये टास्क बस आपने याद रखना है, क्रिस्टल क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दुनिया का हर सेंटेंस बना लेंगे, बस ये चीज आनी चाहिए। अब ये आप खुद अपनी तरफ से सेंटेंस बना लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया हो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हमारे पास हैज बीन और हैव बीन। यहाँ पर मैंने बताया हैव हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे, हैज हम सिंगुलर के लिए, वो साथ में बीन आ जाए। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि काम भी पूरा हो जारी भी रहे, वो काम भी पूरा हो जारी भी रहे। सब्जेक्ट लगेगा हैज या हैव लगेगा, साथ में हैज या हैव के मतलब कि वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगी, थर्ड फॉर्म नहीं लगी, पर मिस्टर परफेक्ट है क्योंकि ये दिल की धड़कन भी तो है कंटिन्यूअस। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। मेन चीज आती है जिसमें स्टूडेंट फंसते हैं, भाई सिंस फॉर क्या होता है, हम भी फंसे थे। देखिए सिंस वो होता है जिसको आपको परफेक्ट टाइमिंग पता हो, जैसे कि मैं पैदा हुई हूँ 17 मई 200 मतलब कि 200 जितनी भी है 200 प्लस है, 200 प्लस है, मतलब कि मैं वहां पर क्या हुई, पैदा हुई, मुझे अपनी डेट का पता है तो वो हम सिंस लगेगा। फॉर जो पता नहीं है, मैं 10 साल से बाहर के मुल्क गई हुई थी, अभी मैं यहाँ पर आई हूँ। 10 साल से पता नहीं 10 साल कौन से हैं, कौन से वक्त तुम गई थी, तो फॉर लगेगा। वो 10 साल से इस घर की सफाई कर रही है, 10 साल कोई ना कोई टाइम हमें पता ही नहीं है तो हम फॉर लगाएंगे। क्रिस्टल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। अब देखें आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आज नहीं कर रही, सुबह से तुम्हारा, यानी कि सुबह से
मुझे पता है, सुबह से मैं इंतजार कर रही हूँ। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, जो भी वक्त हो, सहरी हो, कुछ भी हो, तो उसमें आप लोग क्या लगाएंगे, उसमें आप लोग सिंस लगाएंगे, क्योंकि आपको परफेक्ट टाइम का पता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग, मैं तो तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रही थी, मैं तुम्हें पढ़ाने का मैं सुबह से इंतजार कर रही थी। ही हैज बीन ट्राइंग फॉर 2 days, यानी कि वो कोशिश कर रही है 2 दिनों से, वह कोशिश कर रहा है 2 दिनों से। लड़का है, ही लगा हुआ है, अब ट्राइंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है। हमें नहीं पता वो कब से, अब 3 जून है, 5 जून है, कितनी जून है नहीं पता, तो 4 हमने 2 days लगा दिए क्योंकि परफेक्ट टाइम नहीं पता। वी हैव बीन लिविंग इन पाकिस्तान, वो क्या है, तू पाकिस्तान में रहते हो, क्योंकि हमें परफेक्ट टाइम का पता है कि तुम पाकिस्तान में रहते 1990 से, तो मैंने 1990 लिख दिया। क्रिस्टल क्लियर और कॉन्सेप्ट। अब देखिए नेगेटिव यानी कि नॉट। अब देखिए सब्जेक्ट हैज या हैव, नॉट लगाएंगे, बीन लगाएंगे, नेक्स्ट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर का आपको पता है। योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days, तुम्हारा बेटा आ ही नहीं रहा स्कूल 2 दिनों से। 4 क्यों लगाया, क्योंकि परफेक्ट टाइम का हमें पता ही नहीं है। रितिका हैज नॉट बीन लर्निंग फॉर लेसन सिंस इवनिंग, अब क्या रितिका कब से वो लेसन पढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे शाम से वो याद ही नहीं हो रहा, इस वजह से रितिका की जगह सिंस लगाया है। अब इंट्रोगेटिव हैव सब्जेक्ट बीन, ये तो हलवा मसाला है, आई होप अभी आप पढ़ लेंगे। जैसे कि हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years, यानी कि तुम काम कर रहे हो, यानी कि 10 सालों से, पता है 10 सालों से 4 लगाया। अब हमें पता है कि वो काम कर रहा है कब से, 10 में 1992 से। अब चलते हैं अपने पास्ट किसकी तरफ, पास्ट इंडेफिनिट की तरफ चले। आ चुके हैं हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की तरफ, जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट का मतलब होता है जो मतलब कि गुजर चुका है, यानी कि गुजरा हुआ कल, यानी कि कल हम कुछ और थे, कल हम 5 क्लास में थे, 6 में थे, ऐसे थे 7 में, 8 में, अब 9th मैट्रिक में, इंटर, यानी कि गुजरा हुआ कल, उसका स्टडी करने वाले। देखिए हमने प्रेजेंट जो अब चल रहा है वो मैं डिस्कस कर लिया है। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दुनिया में जितने भी टेंसेस है उसमें सिर्फ एक ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म लगती है। हमेशा लाइफ में याद कीजिएगा, एमसीक्यूज यही ज्यादातर मैंने देखा है, और आने वाले एग्जाम्स में, एमडीकेटी टेस्ट में ये एमसीक्यूज आई थिंक पूछा जाए। देखिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दुनिया का एक ही टेंस है जिसमें बना ही सेकंड फॉर्म इसके लिए है पास्ट, किसके लिए, पास्ट सिंपल के लिए या पास्ट इंडेफिनिट के लिए। अब देखिए ही कम, वो आया, वी मेट हिम, वो हमसे मिला, आप जो भी बना ले। अब देखिए सिर्फ एक फॉर्मूले का आपको पता होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला ही है पकी पकाई डिश, आपने सिर्फ उसे स्पून लेकर खाना है। क्लियर? अब देखिए माय फादर कॉल्ड मी, मेरे अब्बू ने मुझे बुलाया, अब देखिए मेरे अब्बू ने मुझे बुलाया, पास्ट में बुलाया होगा कभी ना कभी। अब देखिए नेगेटिव का मतलब है नोट लग जाना, नेगेटिव का मतलब है ना लग जाना, सिंपल वही होगा, सिर्फ नोट का इजाफा होगा यहाँ पर। सब्जेक्ट डू डस नहीं लगेगा, पास्ट की बात हो रही है तो डिड लगेगा, तो डिड नॉट। काफी स्टूडेंट का सवाल होता है कि हमने पास्ट सिंपल में तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में लगा ली है, क्या हम इसको नेगेटिव में नहीं, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर डिड आ गया है, इस वजह से हम यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए आई डिड नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, आप झूठ नहीं बोलते हो, मतलब कि ये जो कि नोट लगेगा, सब्जेक्ट आई है, डिड आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और नोट आपने लगाना है। टेल अ लाई, टेल यानी कि वर्ब है, और अ लाई मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, सच में। ही डिड नॉट वॉच द फिल्म, मैं किसी फिल्म को वॉच नहीं, वह किसी फिल्म को वॉच नहीं करता है, मतलब कि वो अपना पढ़ता होगा, शायद वो कोई काम करता होगा, बट सेंटेंस है, दुनिया का हर सेंटेंस
इसी ट्रिक से बनेगा। सब्जेक्ट लगेगा, डिड लगेगा, नोट लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा। अब तो रट्टा आपने मार लिया, और रट्टा नहीं मारना वीडियो को, रट्टे के लिए वीडियो नहीं बनाई, मेरा फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कॉन्सेप्ट के लिए बनाई है। देखिए मिस्टर अली डिड नॉट टीच अस, मिस्टर अली यानी कि टीच नहीं करवाता, टीच नहीं करवाता है, बैठा रहता है स्कूल में आके बोर्ड मारकर पकड़ के। आई थिंक फिर ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने सेंटेंस बनाया है आप लोगों के लिए। अब देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में आप क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में आप क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिड लगाएंगे। अब सवाल ये आता है कि हम ये हेल्पिंग वर्ब क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट में क्योंकि इंट्रोगेटिव में पहले आप डिड लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है। डिड यू वॉच द वीडियो, डिड यू वॉच द वीडियो, क्या तुमने यूट्यूब पर वीडियो वॉच की थी? हाँ की थी, क्यों नहीं की, अभी तो हम कर रहे हैं वॉच। तो यही काम होगा, मैंने अपनी तरफ से माइंड से ये सेंटेंस बनाया आप लोगों के लिए। क्लियर। अब देखिए डिड ही स्टडी, डिड ही स्टडी यानी कि वो पढ़ रहे थे। हाँ क्या वो पढ़ रहे थे, हमने सवाल किया है। डिड यू राइट, क्या तुम लिख रहे थे, सवाल, दैट इज इंट्रोगेटिव, सवालात करने हैं आप लोगों को, ऐसे भी नहीं करने जो किसी के समझ ही ना आए, अच्छे तरीके से करने। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि गुजरे हुआ चलता हुआ काम। देखिए सब्जेक्ट वाज वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस वर्ब, वही हलवा है जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था हमने। अब देखिए आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हमेशा वाज रखता है, ये कॉन्सेप्ट आपने क्रिस्टल क्लियर करना है। गोइंग यानी कि मैं जा रहा था, कब जा रहा था, आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, वो मुझे नहीं पता, डेफिनेट टाइमिंग अब हम आगे करेंगे। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, हाँ पढ़ूंगा कभी, नून सेंटेंस है, आपको पता है। आई वॉज टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा था, कब बात की थी भाई, आएगा वक्त जिस दिन मैं करूँ, बट ये गुजर चुका है। क्लियर। अब हमारे पास है नेगेटिव, नेगेटिव में नोट लगना है, कोई हलवा मसाला नहीं है, इस वजह से मैंने लिखा नहीं, मैं आपको यहीं से ट्रांसलेट करके दे देती हूँ, देखें कैसे होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट वाज वर्ब नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट आई वाज नॉट गोइंग, मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब देखिए आई वाज नॉट स्टडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़ा था। आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात भी नहीं कर रहा था। बस यही तो करना है, नोट ही तो लगाना है, और क्या करना है। इंट्रोगेटिव में वॉज वर्ब सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। अभी तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको याद हो ही गई होगी। वेयर, व्हाई वेयर यू वॉर्मिंग हर, यहाँ पर देखे हमने वाई लगाया और वेयर। अब देखिए वाई सॉरी नहीं लगाना आप लोगों ने, ये गलती हो गई। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या लगाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। सो इंट्रोगेटिव के लिए आप लोग यहाँ पर वॉज वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब की, ये मैंने आई थिंक डबल इंट्रोगेटिव बना दी है। सो आप इंट्रोगेटिव बना लीजिएगा, वॉज वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। या देखिए वॉज वर्ब जो भी आपने सेंटेंस यहाँ से ले लें, कोई ना कोई वहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। क्लियर। अब हमारे पास है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव है हमारे पास। अब जिसने प्रेजेंट पढ़ लिया उसके लिए पास्ट तो आसान हो गया, जैसे कि परसेंटेज होती है 100 आउट ऑफ जितनी भी उठाए, 100 में से 70% आपका कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर हो गया था। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये चीज हेड लगाया है क्योंकि परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट की बात हो रही है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट अभी क्या रह गया है, हेड, हैव, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब क्या रह गया है, हेड, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए हलवा तैयार कर दिया है, देख लें। चले आप लोगों के साथ हम स्टडी करते हैं। आई हैड सेड, मैंने कहा था काम हो रहा है, मिस्टर परफेक्ट चल रहा है, ओके काम हो रहा था। मैं 2 दिन पहले वीडियो बना रही थी, यानी कि मैंने अपना काम कर लिया था, बना रही थी। अब जब भी मैं अपलोड करूं ये तो मुझ पे डिपेंड करता है। मैं कल से पढ़ रही थी, थी। अब देखिए आई हैव सीन यू, मैं तुम्हें देख रही थी। अब नेक्स्ट आई हैड मीट हिम, मैं तुमसे मिल
चुकी थी, मैं तुमसे मिल चुकी थी, चुका, चुकी, चुके, चुका, ये सब परफेक्ट में आता है। अब देखिए नेगेटिव, आई हैड नॉट अब्यूज, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी, नहीं दी, मैंने दी नहीं है, देख लो। उसके बाद आई हैड नॉट सेड दैट, मैंने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं था, मैंने तुम्हें कुछ कभी कहा ही नहीं था। आई हैड नॉट मीट हिम, मैं तो कभी तुमसे मिली ही नहीं थी, मैं तुम्हें कभी मिली ही नहीं थी, कब मिली। अब देखिए इंट्रोगेटिव में, आप लोगों ने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देना, हैड यू गॉन देयर, had you meet him, had you celebrating the birthday, क्या तुमने अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट किया। तो अब मूव ऑन होते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। ये है हम बस खत्म करने वाले हैं टेंसेस को, बट सारा कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अब मैं समझाऊंगी, आप सुनेंगे, बस यही होगा अभी। क्लियर? देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, आपको दिख रहा होगा। गुजरा हुआ, चलता हुआ, काम पूरा हुआ टेंस है, इसकी बात हो रही है अभी। देखिए फॉर्मूले को क्रिस्टल क्लियर करें। सब्जेक्ट हैड, हैड क्यों लगाया, हैव हैज लगा देते, क्योंकि यह पास्ट की बात हो रही है। अब देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, सिंस और फॉर को क्रिस्टल क्लियर कराया था। सिंस यानी कि बेसिक टाइम हमें पता हो, बेसिक टाइम पता हो कि वो काम 21 जनवरी को हुआ था, को 21 जनवरी को ही होगा। अब फॉर यानी कि हमें परफेक्ट टाइम का पता ही ना हो। क्लियर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, यानी कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी 2 घंटों से, तुम फिर आई क्यों नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी 2 घंटों से। ऐसे ही आपने सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, बीन लाजमी लगाना है, बेस फॉर्म लाजमी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, दिल की धड़कन भी लगा देनी है क्योंकि उसकी बात हो रही है। वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स यानी कि 2 घंटों से, फिर तुम आए नहीं। अब देखिए वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 मिनट्स, यानी कि हम क्रिकेट खेल रहे थे 10 मिनट से, 10 मिनट से। क्लियर कॉन्सेप्ट, यही बेसिक टाइम का हमें पता नहीं था, अगर पता होता तो हम सिंस लगाते। क्रिस्टल क्लियर? अब है हमारे पास नेगेटिव, नेगेटिव भी है इसका। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, क्यों ना स्टूडेंट्स। अब देखिए आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर बीन वाचिंग टीवी फॉर 10 मिनट्स, यानी कि मैं 10 मिनट से टीवी को वॉच नहीं कर रही थी। वैसे सारा दिन में लगी हुई थी टीवी को, अभी मैं वॉच नहीं कर रही थी। देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, दिस इज योर कॉन्सेप्ट है, यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट। एग्जाम्स के लिए रेडी हो के सिर्फ फॉर्मूले के तरफ रेडी हो ना, या टीच हुआ की वीडियो देख लेना बस, एग्जाम्स रेडी। आई हैड नॉट बीन वाचिंग फॉर टीवी फॉर 10 मिनट्स। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, हैड सब्जेक्ट बीन, मतलब की आईएनजी सिंस फॉर। क्रिस्टल क्लियर, जिसने प्रेजेंट पढ़ लिया वो पास तो क्रिस्टल क्लियर होगा। Had you been going कराची for 2 hours, यानी कि तुम जाओगे कराची 2 घंटों, यानी कि टाइम दिया हुआ है 2 घंटे, बट हमें पता नहीं है, सो इस वजह से हमने 4 लगाया। चले अपने हल्ले की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ वीडियो का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि अब हम अपने कल की बात कर रहे हैं। क्या मैं आने वाले वक्त में डॉक्टर बनूंगी? इंशाल्लाह बन जाएंगी। क्या मैं आने वाले वक्त में वीडियो बनाऊंगी? आने वाले वक्त में वीडियो बनाऊंगी। क्या मैं अगर वीडियो बनाऊंगी आप लोग मुझे लाइक करेंगे? हाँ करेंगे। अब इस तरीके के सेंटेंस, क्या मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगी मेरे व्यूज ज्यादा आएंगे, इस तरह के सेंटेंस फ्यूचर सोच रहे हम। क्या मैं अच्छी स्टडी करूंगी तो मुझे एग्जाम में पोजीशन मिलेगी, अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं मेहनत करूंगी, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इंक्रीज होगा। क्लियर? अब देखिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात आई है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट विल शैल लगाएं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं और ऑब्जेक्ट लगाएं। नेगेटिव में बिल्कुल सब्जेक्ट विल शैल नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेट में विल शैल पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, ये सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमेशा अपने कॉन्सेप्ट को अपने क्रिस्टल क्लियर करना है। देखिए यहाँ पर शल और विल, शल हमेशा आई और विल के साथ लगेगा, यानी कि जो मतलब कि काम जो है
जो हमने पक्का करना है तो विल लगाएंगे, और जो काम यानी कि आप कर रहे हैं लेकिन पक्का पता नहीं है तो आप शल। विल और शल में इतना डिफरेंस होता है। विल यानी कि रेस्ट आल के साथ लगेगा, और ये आई और वही के साथ। ये ज्यादातर विल शल आपने मॉडल वर्ब्स में आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी। मॉडल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, टंडो गुलामली में आई थिंक अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है। अब देखिए शल विल मॉडल वर्ब ज्यादा, इसमें धमकियां देना, किसी से रिक्वेस्ट करना। आई विल रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये कुछ इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। जैसे सब्जेक्ट विल शल। अब देखिए यहाँ का मैं एक सेंटेंस, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देखूंगी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह। आई विल किल यू, आने वाले वक्त में मैं तुम्हें मार दूंगी। यू विल किल इट। अब देखें आई शल गो यू, आई शल गो यू विल कम, यानी कि मैं चली गई तुम्हारे आने से, मैं चली जाऊंगी तुम्हारे आने से पहले। नहीं मैं नहीं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। अब देखिए आई शल मीट यू, मैं तुमसे आने वाले वक्त में मिलूंगी, है ना, मिलूंगी, इस तरीके के सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर हमारा आया नेगेटिव। नेगेटिव में हलवा है, नोट लगा दे। जैसे कि नोट कैसे लगाएंगे, आई विल नॉट सी यू, मैं तुम्हें नहीं देखूंगी कभी। आई विल नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें आने वाले वक्त में नहीं मारूंगी, पक्का वादा। अब हमारे पास विल शल। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस, विल यू कम टू यू, विल यू कम टू, इस तरह आप बना सकते हैं। विल यू गो देयर, इस तरीके के। विल यू सी मी, क्या मतलब इस तरीके के सेंटेंस आप लोगों ने बनाने हैं। यही आप लोगों ने स्टेप्स करने हैं जो कि मैंने आपको समझा दी है। अभी तो मुझे ये पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने आप लोगों के लिए अच्छा करने के लिए यहाँ पर कुछ लिखा है। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि आने वाले वक्त में कोई काम चलेगा, आने वाले वक्त में कोई काम चलेगा। देखिए अफर्मेटिव। अब देखिए सब्जेक्ट शल का विल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट लगा, शल लगा, विल लगा, नोट लगा, बेस फॉर्म लगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, शल विल सब्जेक्ट बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इस पर तो गाना बन जाना चाहिए अभी। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब देखें इसमें आप कैसे यूज, आई शैल बी कमिंग, यानी कि मैं कभी आऊंगी, मैं कभी वक्त पता नहीं। यू विल बी राइटिंग, तुम ये लिखोगे, आई थिंक तुम ये लिखोगे। यू विल बी वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे होगे, हो गए, इस वजह से तो वीडियो देख रहे हो, उस वजह से। he will not be telling a lie, तुम आने वाले वक्त में झूठ नहीं बोलोगे, वह आने वाले वक्त में झूठ नहीं बोलेगा, इंशाल्लाह नहीं बोलेगा, समझदार स्टूडेंट हो जाओगे। फॉर्मेटिव, shall I be going, will he be attending the class, क्लास को अटेंड कर रही, क्या तुम क्लास को अटेंड कर रहे होगे, क्या तुम क्लास को अटेंड करोगे। सॉरी मैंने ये नहीं देखा था इंट्रोगेटिव। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव सब्जेक्ट विल शैल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट लगेगा, नोट लगेगा, मेन लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगेगा। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आया, हैव आया, थर्ड फॉर्म आई, ऑब्जेक्ट आया। भी तो क्रिस्टल क्लियर हो गया ना आपका कॉन्सेप्ट। अभी देखिए आई विल नॉट हैव ईटिंग द फूड, आई विल नोट हैव ईटिंग। मैंने सोचा कि पहले आप लोगों के लिए नेगेटिव लिख दी, लिखने तो नहीं चाहिए थे बट लिख लिए। अब देखिए आई विल नॉट हैव ईटिंग, यानी कि मैं खाना, मतलब कि खाना नहीं खा रही हूँगी आने वाले वक्त में। आई विल नॉट हैव मीट यू, आने वाले वक्त में मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। क्लियर। अब देखिए आई विल नॉट रीच टू द मून, आने वाले वक्त में रीच नहीं करूंगी मून पर, चांद पर। अब देखिए आई विल हैव मीट यू, आने वाले वक्त में तुमसे मिलूं, पता नहीं, आई थिंक मिलूं। अब देखिए यू विल हैव ईटिंग द फूड, तुम आने वाले वक्त में खाना खा रहे होगे, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमेशा खाओगे। इंट्रोगेटिव, विल यू हैव मीट मी, विल यू हैव, क्या तुम मुझसे, यानी कि आने वाले वक्त में मिलोगे। इस तरीके के सेंटेंस अब आप बना सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि यही से आप सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। आप लोगों ने विल या शैल या बीन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। इसमें भी बिल्कुल ऐसे है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या लगा देना है, जो भी
यहाँ पर आप लोगों ने लगा देना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोगों ने बिल्कुल यही रूल को क्या कर देना है, फॉलो कर देना है। तो ये थी आप लोगों की आज टेंसेस की वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए एक्टिव पैसिव की वीडियो भी बना दें। बाय बाय व्यूवर्स। अब ये हमारे सारे थे फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट आप इसको पास्ट में भी अब देखिए ये था आप लोगों का जितना भी कॉन्सेप्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लास्ट में आप लोग फीडबैक